रावण के द्वारा लिखी गई रावण संहिता में बहुत सारे ऐसे जड़ी बूटी के उपाय के बारे में बताया गया है कि कुछ पेड़ पौधे की जड़ को किसी भी मनुष्य के धारण करने से या उस व्यक्ति की आध्यात्म उन्नति होती है। व्यक्ति धनवान तो बनते ही हैं, साथ में गुणवान भी बनते हैं। इससे आप वशीकरण करके किसी को भी अपने इशारों पर नचा सकते हैं और आप जो बोलोगे वह स्त्री हो या पुरुष, वह वही सब करेगा जो आप चाहें। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदू धर्म टुडे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रावण एक ज्ञानी महापंडित था। रावण जितना शक्तिशाली था उतना ही बड़ा तंत्र और मंत्र को जानने वाला था। रावण के अनुसार तंत्र से और जड़ी बूटियां और पेड़ पौधों की कुछ सामान्य क्रियाओं को करके आज के समय में बहुत कुछ ऐसा किया जा सकता है कि अपना भाग्य चमकाया जा सकता है। ये जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, ये सभी उपाय रावण संहिता की किताब रावण संहिता के अनुसार ही बता रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि रावण न केवल एक विद्वान पंडित था बल्कि एक बहुत ही बड़ा ज्योतिषी भी था और भगवान शिव का परम भक्त भी था। रावण संहिता में रावण के धनवान होने का राज के साथ साथ ऐसे कई तंत्र और मंत्र के बारे में भी लिखा है जिससे गुप्त शक्ति और धन आपको बहुत ही आसानी से मिल सकते हैं। रावण संहिता में रावण के धनवान होने का राज और धन प्राप्ति के अचूक व शक्तिशाली उपाय बताए गए हैं। जब रावण ने सभी 9 ग्रहों को अपने वश में कर लिया था, तब उसने इन सभी 9 ग्रहों से बहुत सी गुप्त तंत्र और मंत्र सीख लिए थे। इन उपायों में जो सबसे बड़ा उपाय है वह महा उपाय हम आपको इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे। ये उपाय छोटा और साधारण है, परंतु इसके फायदे बहुत ही ज़्यादा हैं। रावण संहिता के अनुसार किसी भी काम में सफलता न मिल रही हो, चाहे वह व्यापार हो या नौकरी, इसमें आप दुर्वा घास का उपाय कर सकते हैं। दुर्वा घास जो हम लोग गणेश जी की पूजा में चढ़ाते हैं, जी हाँ, वही दुर्वा घास घर लेकर आए और उसे सफ़ेद गाय के दूध के साथ उसे पीस लेना है और पीसने के बाद उसका तिलक अपने मस्तक पर लगाना है। ये तिलक लगाने के बाद आप जहाँ भी जाएंगे आपको उस कार्य में सफलता मिलती चली जाएगी। यह एक अद्भुत उपाय है, इसे एक बार अवश्य करके देखें। रोज इस तिलक को लगा के आप अपने व्यापार नौकरी जहीं भी जाते हैं आप तिलक लगा के जाइए, आपको उसके अंदर दिन दूनी रात चौगनी तरक्की मिलती नजर आएगी। आइए अब रावण संहिता के अनुसार दूसरे उपाय के बारे में जानते हैं। यह उपाय है कोड़ी कुबेर मंत्र। इस मंत्र के लिए पहले बाजार से एक कोड़ी ले आए, फिर रोज सुबह स्नान करके अपने सामने कोड़ी को लाल कपड़े पर रख दें। फिर यह कुबेर मंत्र मन में पूरी श्रद्धा के साथ 108 बार जप करें और ऐसा ही रोज करें। कुछ ही दिनों में आपके पास धन अपने आप आने लगेगा और कोई भी काम धंधा हो वह चलने लगेगा और धन रुपया पैसा आपके पास रुकने लगेगा। सबसे बड़ी बात यह है इसमें कि आपके पास पैसा रुकने लगेगा। इस मंत्र को जान लीजिए। ओम यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्। एक बार फिर, ओम यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्। यह मंत्र आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे हैं, इसे आप लिख लीजिए। इस मंत्र को रोज 108 बार रोज करना है और जितना ज़्यादा आप इसको करेंगे उतना ही पॉजिटिव रिजल्ट इसके बारे में मिलने लगेगा। इस मंत्र का अर्थ है, हे कुबेर, यक्षों के राजा, हे विश्रवण के पुत्र, हम आपको नमन करते हैं।
आप हमारे जीवन को सुखमय करो। ये इस मंत्र का अर्थ है। इस मंत्र को रोज 108 बार मंत्र की जाप कीजिए और कम से कम इसे 3 महीने करके देखिए। आपको खुद पे विश्वास नहीं होगा कि आप कितना तरक्की कर चुके हैं, आपके जीवन में कितना परिवर्तन आ गया है। आप इसको विश्वास करके, मन में पूरा विश्वास करके इसको 3 महीने करके देखें। आइए अब रावण संहिता किताब के अनुसार तीसरा उपाय बताते हैं। रावण संहिता में काले हिरण की जड़ का उपाय बहुत ही अच्छा बताया गया है। काले हिरण का पेड़ आप सबने देखा ही होगा। काले हिरण की जड़ को गले में धारण करने से निसंतान स्त्री को भी संतान मिल जाती है और साथ में होती है धन की वर्षा। जी हाँ, रावण संहिता किताब में बताया गया है कि काले हिरण की जड़ बहुत ही चमत्कारी होती है। श्रवण नक्षत्र में हिरण की जड़ लाकर निसंतान स्त्री के गले में बांधें। इस प्रयोग से उसे संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। कैसे करना है ये आप जान लीजिए। काले हिरण की जड़ लाने के लिए एक दिन पहले हिरण के पेड़ के पास जाएं और उसकी जड़ में थोड़ा पानी डाल के पीले चावल चढ़ाएं और एक नारियल रखकर हाथ जोड़कर विनती करें कि हे प्रभु, हम कल सुबह आपको लेने आएंगे। बस इतना कहकर आ जाएं और दूसरे दिन जब आप जड़ लेने जाएं तब एक बार फिर से हाथ जोड़कर विनती करें कि हे प्रभु, हमारे साथ चलिए और हमें संतान का आशीर्वाद प्रदान करें। और फिर पेड़ की जड़ को अलग करके अपने साथ लेकर घर आ जाए। घर लाकर जैसे घर में हम पूजा करते हैं, रोली मोली लगाकर, दीप धूप लगाकर उसकी पूजा कर लें। श्रवण नक्षत्र देखकर उसे उस स्त्री के गले में धारण करा देवें जिसको संतान प्राप्ति की इच्छा हो। श्रवण नक्षत्र में इसे गले में धारण कर लेने से संतान की प्राप्ति अवश्य हो। जब गले में उसको धारण कर लेने के बाद में रोज शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें और रोज 3 महीने तक रोज पूजा करें। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से आपको संतान अवश्य प्राप्त होगी। इसका पूरा मन में विश्वास करके करें। मन में विश्वास से हर कार्य हो जाता है। रावण संहिता में जो उपाय बताए गए हैं, आइए अब महा उपाय के बारे में बताते हैं। ये सबसे बड़ा और महा उपाय है। आप जानते ही हैं कि रावण भगवान शंकर का परम भक्त था। तो ये उपाय है काले धतूरे की जड़ का उपाय। जी हाँ, काला धतूरा जो भगवान शिव को बहुत प्यारा है। ये वही धतूरा है, आपने देखा होगा मंदिरों में हम लोग भगवान शिव जी के ऊपर धतूरा चढ़ाते हैं। कुछ धतूरों में साइड से, किनारे से या ऊपर की साइड से थोड़ा काला काला होता है, उसे ही काला धतूरा कहते हैं। काला धतूरे में माता पार्वती और शनिदेव का वास होता है, यानी महाशक्ति का वास होता है। और जहाँ महाता शक्ति होती है वहाँ लक्ष्मी जी अपने आप चली आती है। आप चाहे लॉटरी और सट्टे में सफलता मिलने लगती है, काम धंधा कोई भी हो, व्यापार बहुत तेज़ी के साथ चलने लग जाता है। शेयर मार्केट हो या प्रॉपर्टी का काम अपने साफ सही चलने लग जाता है। आप नहीं चाह के भी सही प्रॉपर्टी में अपने आप आपका हाथ जाता है। अपने आप सही जगह सट्टे में हाथ लगते हैं, अपने आप लॉटरी के सही नंबरों पे हाथ जाता है और धन की वर्षा होने लग जाती है। काले धतूरे की जड़ को गले में धारण करने के बाद की गई पूजा और मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। उस पूजा या मंत्रों का फल बहुत ही जल्दी मिलने लग जाता है। अब इसे कैसे और कब करें ये उपाय जान लेते हैं। इस उपाय को करने के लिए कोई भी बड़ा त्यौहार आ रहा हो, जैसे होली हो, दिवाली हो या कोई बड़ा त्यौहार हो या कोई शुभ मुहूर्त हो, जैसे रवि पुष्य नक्षत्र है
गुरु पुष्य नक्षत्र या सिद्धार्थ योग हो, कोई भी शुभ मुहूर्त है आप देख लीजिए। इस जड़ को लाने के लिए एक दिन पहले उस धतूरे के पेड़ के पास जाइए, हाथ जोड़कर उस जड़ में पीले चावल चढ़ाएं, एक नारियल रखें, 5 अगरबत्ती जलाएं और फिर उस धतूरे के पेड़ से प्रार्थना करें, विनती करें कि हे इस जड़ में विराजमान देवी देवता, हम आपको कल सुबह लेने आऊँगे। और उसके बाद हाथ जोड़कर प्रणाम करके वापस आ जाए। दूसरे दिन सुबह जल्दी स्नान ध्यान करके उस पेड़ की जड़ को लेने चले जाएं। वहाँ जाकर हाथ जोड़कर विनती करें कि हे देवता, आप हमारे साथ चलें और मेरे सभी कार्य सिद्ध करने की कृपा करें। फिर उस जड़ में पानी डालें। पानी डालने के बाद उस जड़ को बाहर निकाल कर उसको साफ करके पेड़ से अलग करके अपने साथ ले आएं। घर पर लाकर उसकी साधारण सी पूजा करनी है। धूप दीप अगरबत्ती रोली मोली चढ़ाकर उसकी पूजा कर लें। उस जड़ में से थोड़ी सी जड़ अलग निकाल कर उस जड़ को एक चांदी की तावीज में डालकर रख दें। और उसके बाद जो भी शनिवार आ रहा है उस शनिवार के दिन उसे गले में धारण कर लें और बाकी जो बची हुई जड़ है उसे लाल कपड़े में बांधकर पूजा स्थान में रख दें ताकि रोज धूप दीप हो सके। आप विश्वास नहीं करेंगे, ऐसा करने से आपकी तकदीर बदल सकती है, भाग्य चमक सकता है। एक बार आप इसे धारण करके देखें, आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा कि आप खुद देखते ही देखते उन ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे जिसकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। ये उपाय रावण संहिता के अनुसार जैसे रावण संहिता में बताए गए हैं वही सारे तरीके इस वीडियो में हमने आपको बताए हैं। इसको आप एक बार विश्वास करके अवश्य देखें। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? ये जानकारी अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और उनके साथ भी शेयर करें, क्योंकि इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। क्योंकि आप ज्ञान बांट रहे हैं और ज्ञान बांटने से और ज्ञान बांटना पुण्य का काम होता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलते रहें नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। जय श्री राम, हर हर महादेव।